जब कर्ण भी मारे गए, उदास बैठा है दुर्योधन, तो जाए के द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने जवाब दियो कि हे भैया, क्या बात है, आप उदास हैं? बोले हाँ। आप मेरा एक काम कर दो, कोई उपाय है? मैं बड़ा दुखी हूं, पांडवों का बाल भी बांका नहीं हो रहा। तो हंस के अश्वत्थामा ने जवाब दियो, अरे दुर्योधन, काहे को बावरे बने हो? मैं आपसे ब्राह्मण पुत्र ये प्रण करता हूं कि कल तक मैं आपको पांचों पांडवों को मार के दिखाऊंगा। दुर्योधन हंस के बोले, कछु करड़ू मार के रख गए, कछु आप और बचे हो। बे कोई गाजर मूली ना है जो तुम काट के ले आओ, उन पे भगवान का हाथ है। बोले आप चिंता ना करो, निश्चिंत रहिए, मैं जाऊंगा और आता हूं। ठीक है भैया। रात्रि का समय, रात्रि के समय में सेन कक्ष में पांडव तो दूसरे सेन कक्ष में भगवान ने लिटा दिए, लेकिन जो 5 पुत्र लेटे हैं पांडवों के, उनके सिर काटे और झोली में डाले और लेकर के दुर्योधन के पास पहुंचा। बोले ये ले। रोज कहता था कि पांडवों को नहीं मार पाऊंगा, नहीं मार पाऊंगा, आज मार के लाया हूं। अब बुजुर्गों, रात्रि का समय, तो रात्रि के समय दुर्योधन ने उन सिरों को दबाया। जैसे ही सिर दबाए तो स्वयं की खोपड़ी पकड़ के बैठ गया। बोले अरे तेने तो गजब कर दियो। क्यों? अब हमारे पूरे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं बचा, क्योंकि मेरा लक्ष्मण जो था वो तो पहले ही महाभारत में मारा गया। अब कोई भी नहीं है इस पूरे कुल में जो हमें पानी दे सके। आपका दुश्मन वो है जो आपसे मीठी मीठी बातें करे और आपके आने वाली पीढ़ी यानी कि बच्चों से नफरत करे, और जो आपसे भले ही कम बोले और बच्चों को स्नेह करे, उन्हें प्रेम दे, तो वो आपका कभी दुश्मन नहीं हो सकता। भैया, इधर रणभूमि में जब सुबह हुआ तो डेरों में रक्त बह रहा था, हर अवला पड़ी रो रही थी, द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पे पड़ी रो रही थी। भगवान आए तो मोहन के आते ही बोली, आओ मोहन बेबाकी है, अथवा इस खेल तुम्हारे में अब और खेल भी बाकी है। आइए बिहारी, आपने बड़ी जल्दी कर दी आने में, आपको शर्म नहीं आती? पुत्र मरे पड़े। अर्जुन खड़े थे। अर्जुन ने जवाब दिया कि हे द्रौपदी, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं ये सौगंध खाता हूं कि अगर उस अश्वत्थामा को आपकी आंखों के सामने न लाया और न मारा तो हमसे भी अर्जुन कौन कहे। जाता हूं। चले पहले तो जाकर के देखा, अश्वत्थामा को पकड़ा है। महाराज जब पकड़ के लाए द्रौपदी के सामने,
और पूछा बताइए, ध्यान देना बुजुर्गों, पूछा है कि इसे मारे या छोड़े, अश्वत्थामा को मारे या छोड़े। तो चेहरा देख के द्रौपदी बोली कि भैया आप यदुवंशी हैं और ये जाति का ब्राह्मण है, इसकी मां है गौतमी, और मेरे भैया धृष्टद्युम्न ने पहले ही इसके पिता को मार दिया। अब मां बची गौतमी, और ये गौतमी का अकेला बेटा, अगर ये भी मर गया तो हमसे ज्यादा पता किसी को नहीं होगा कि ये पुत्र की मोह, पुत्र का दर्द कितना होता। मेरे 5 गए हैं, ये अकेला है, इसकी मां मर जाएगी, इसे छोड़ दो। भगवान बोले छोड़ दूं? कैसी बात करती बहना? बोले हाँ छोड़ दो। अगर आपने इसे मार भी दिया तो मेरे बेटे वापस आने वाले नहीं, तो मारने से क्या फायदा? फिर अर्जुन का चेहरा देख के भगवान बोले कि हे अर्जुन, धरड़ी करड़ी है थमी हुई ऐसी सुशील महिलाओं से, और बलवानों के यदि इज्जत है तो ऐसी ही अबलाओं से। पूछी धर्मराज से मारे या छोड़े? धर्मराज बोले जो धर्म ग्रंथ कहते हैं वो करो। नकुल सहदेव ने कहा जो बड़े भैया कह रहे वो करो। भीम से पूछी आप बताओ, तो भीम बोले अगर तुमने छोड़ दो तो हम मार दें, इसलिए इसे मार दो। अर्जुन से पूछी आप बताओ, तो अर्जुन बोले कृष्ण आपकी सुनना चाहते, आप क्या कहना चाहते हो? तो भगवान बड़ी प्यारी बात कहते कि हे अर्जुन, ब्रह्म बंतु न हन्त्यव आते आई बदाहरणा, महायवनो मानवंतयों परिपाई अनुशासनम। धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि ब्राह्मण पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए और बच्चे को मारने वाले को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण पे ब्राह्मण पे कभी हाथ नहीं उठाना, और बच्चों को जिसने मारा उसे कभी छोड़ना नहीं है। अब बताओ क्या किया जाए? क्या ब्राह्मण पे कभी हाथ नहीं उठाना है, समझाना है, ये धर्म ग्रंथ कहते हैं, ये भगवान ने कहा है। तो बोले फिर क्या किया जाए? तो पहले तो युद्ध हुआ, युद्ध जब हुआ तो महाराज युद्ध में वहां एक काम किया भगवान ने। भगवान बोले इसे हम मार नहीं सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं। क्या? अपमान। किसी का भरे समाज में आप अपमान कर दो तो मौत तो एक ही बार में मिलती है, लेकिन अगर बेइज्जती कर दी जाए समाज में तो जब जब आप दर्पण में मुख देखेंगे तब तक रोज बेइज्जती लगेगी। तो द्रोणी का सिर चीर कर मणि को लिया निकार, लज्जित नीचा सिर किए निकल चला चांडाल। अश्वत्थामा जा रहा था, वहां बाण चलाए उसने, तो अर्जुन और अश्वत्थामा में युद्ध हुआ। अब महाराज अर्जुन बाण चलाना भी जानते थे, लौटाना भी जानते थे, लेकिन इसने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जैसे ही वो ब्रह्मास्त्र छूटा तो मैया उत्तरा के गर्भ में जा लगा। भी लौटाना नहीं जानता था, बहुत कोशिश की लेकिन लौटाना नहीं जानता था। जब तक अर्जुन ने वो बाण काटा तब तक तो उत्तरा का गर्भ जल गया। जब उत्तरा का गर्भ जला, अश्वत्थामा वहां से निकला। उत्तरा ने कृष्ण के सामने हाथ जोड़े और कहा है प्रभु पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते नान्यम तद पदम पश्ये यत्ति मृत्यु पर शरम। बोले मैं आपके चरण छूती हूँ
आपके पैर पड़ती हूँ, आप मेरे शरीर की बोटियां कर दो, लेकिन हे नाथ मेरे बच्चे को बचा लो। कुछ भी करिए आप, लेकिन गर्भ जला हुआ है। तो कहते हैं बाबा चौपाई में, हो जा पे कृपा राम की होई, तापे कृपा कर तो सब कोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जग बैरी होए मेरे भैया, चाहे जग बैरी होए। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से बारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन का जर से काली मेरे भैया, कौन का जर से कारी। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से बारी, क्रोध अग्नि से तेज है, काली काजर से काली मेरे भैया, काली काजर से कारी। यहाँ प्रभु ने जब देखा तो गर्व में रक्षा की, क्योंकि जिसे 1000 हाथ वाला बचाने वाला रक्षक हो, उस पे 2 हाथ वाला भक्षक कुछ नहीं कर सकता। प्रभु ने दोबारा प्राण डाले तो जैसे एक सच्चा भक्त जानता है भगवान के बारे में, वैसी कुंती समझ गई कि मेरे प्रभु ने आज फिर मेरी लाज को बचाया। स्तुति की है बिहारी। नमस्ते पुरुषत्वः भीमेश्वरं प्रकृते परम, अलक्ष्यम सर्वभूतानां मन मंतर्वहिरंबस्तिकः। और हे महाराज, कृष्णाय वासुदेवाय सुताय
देवकी नंदाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजा नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज जगृहे। जवाब दिया कि मैं आपकी बार बार स्तुति करती हूँ, आपने मेरे वंश को आगे बढ़ा दिया। भगवान बोले ये लो बुआ, आपने तो गजब कर दियो। बोले क्यों? जवाब दिया कि बुआ मैं आपका भतीजा ही ठीक हूं, आपने मुझे ब्रह्म बोल के पराया कर दिया। मैं ब्रह्म नहीं हूं और आपने हमें ब्रह्म बोल ही दिया है, तो आप एक काम करो। क्या? बोले आप हमसे कुछ मांग लो। तो कुंती बोली सबसे पहले मेरे बड़े बेटे को कुछ दे दो। बुजुर्गों, धर्मराज ने कहा कि अगर कुछ देना है तो आप इतना दे दो कि मेरे धर्म में कभी कमी न हो। नकुल सहदेव ने सेवा मांगी। भीम ने कहा कि मेरे बल में कभी कमी न हो। अर्जुन ने कहा कि बस आपका साथ बना रहे। द्रौपदी ने कहा भैया अभी तक आपने मेरी लाज बचाई है, तो आगे भी आप मेरी लाज बचाते रहना। भगवान की एक बहन है जिसका नाम है सुभद्रा, जो अर्जुन के लिए ब्याही गई थी। उससे पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो बहन जवाब देती है वीरन बस इतना दे दो, आपके पद रूपी चरण कमलों में, आपके पद रूपी चरण कमलों में मेरा मन रूपी भमरा विलुप्त हो जाए, इतना चाहती हूँ। भगवान बोले तथास्तु। अब नंबर वाओ बुआ कुंती को। तो भगवान बोले हाँ बोलिए क्या चाहिए। तो बुआ मुस्कुराए के जवाब दे रही कृष्ण अगर आपको कुछ भी देना है तो हमें एक छोटी सी चीज दे दो। क्या? हाथ जोड़ के कुंती बोली कि हे कन्हैया हमें आप दुख दे दो। क्या मांगा? दुख। भगवान आंखों में आंसू लेके बोले बुआ आपका दुख से पेट नहीं भरता क्या? और दादा एक बात याद रखना, ये जो कुंती है इनका असली नाम कुंती नहीं है, इनका असली नाम कुंती नहीं है, इनका असली नाम है प्रथा, जो सूरसेन की बिटिया है। और सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव, वसुदेव के बेटा हैं कृष्ण, इसीलिए कृष्ण कुंती को बुआ बोलते थे। ये प्रथा जो है सूरसेन की बिटिया, सूरसेन के मित्र थे, एमपी में मुरैना पड़ता है, वहां के राजा थे कुंतभोज, तो उनकी कोई संतान नहीं थी, इन्होंने प्रथा को गोद ले लिया, तो राजा का नाम था कुंतभोज, बिटिया को नाम पड़ गया कुंती। अब बचपन में पिता का हाथ नहीं रहा, यहाँ कष्ट। बोले फिर जब शादी के योग्य हुई तो शादी ऐसे व्यक्ति से हुई जिसे श्राप लगा था, राजा पांडु से श्राप लगा था कि अगर औरत के पास गए तो औरत को छूने से ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने हिरण और हिरणी को सहवास करते समय बाण मार दिया था। तो बोले जैसे मैं मर रहा हूं वैसे ही आप मरोगे। वो तो भला हो दुर्वासा ऋषि का जो मंत्र दिए थे, जिन मंत्रों से पुत्रों की प्राप्ति हुई। राजा की दूसरी पत्नी थी माद्री, वो दिखने में बहुत सुंदर थी, राजा खुद को नहीं रोक पाए, जैसे ही शरीर से स्पर्श किया राजा पांडु की मृत्यु हो गई। और सुनिए
भगवान बोले आज आप हमसे दुख मांग रही हो तो आपको बता दें कि जब भीम छोटे थे तो भीम को पांडवों ने जहर के लड्डू खिला दिए। वो तो भला कौरवों ने जहर के लड्डू खिला दिए थे भीम को, वो तो भला हो मेरा जो मैंने बचा लिया। आज आप फिर हमसे दुख मांग रही हो। तो कुंती जवाब दे रही कृष्ण हम दुख इसलिए मांग रहे हैं बचपन से और आज तक हम पे दुख ही दुख रहे तो आपने मेरा साथ दिया और आप मेरे साथ रहे, और जब आज सुख की बारी आई तो आप मुझे छोड़ के द्वारिका जा रहे हो। हमें ऐसा सुख ना चाहिए जामे आप ना हो, इससे अच्छा तो दुख है। क्योंकि कहते हैं भक्त कि हे कृष्ण मेरे रोने से तुझको जो आए हंसी तो मैं रो रो के तुझको हंसाता रहूं। यहाँ भगवान ने कहा बुआ आप जब जब हमें याद करेंगी मैं तब तब आपको दर्शन दूंगा। वरदान दिया। यहाँ से पांचों पांडव जो सरसैया पर पितामह भीष्म लेटे थे वहां पहुंचे। चरण स्पर्श किए धर्मराज ने, और चरण स्पर्श करने के बाद में बातें होने लगी पितामह भीष्म में और पांचों पांडवों में। अब महाराज बातें होते होते सत्संग शुरू हो गया, और जो सत्संगी व्यक्ति होते हैं उन्हें आप पूरे दिन सत्संग में बिठाओ। क्योंकि विद्वान लिखते हैं कि 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोर, और हरिजन 100 हरिजन मिले बेसे 7 करोड़। 4 मिले, 2 भक्त भगवान के बैठे हों तो 2 और 2 आंखें कितनी हो गई 4। 4 मिले 64 खिले 32 और 32 दांत, 20 रहे कर जोर, दोनों हाथों की उंगलियां 20 दोनों की मिला के, और हरिजनों 100 हरिजन मिले। जब प्रभु के 2 भक्त मिलते हैं तो 7 करोड़। एक इंसान के शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते हैं, दोनों के मिला के हो गए 7। जब प्रभु की चर्चा चलती है तो पूरा शरीर ही खिल उठता है। बोली गोविंद भगवान की। आज भैया सत्संग हुआ। सत्संग होते होते फागुन के महीने में पितामह भीष्म अंतिम सांसें लेते हैं। ओम नाम हरि ओम।